नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है। हथेली का आकार आप देख ही रहे हैं कि आयताकार हथेली है, और जिस भी व्यक्ति की हथेली आयताकार होती है, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व लिए हुए होते हैं। दूसरे को परखने की शक्ति इनमें थोड़ा ज़्यादा होती है और एक एनालिटिक स्वभाव इनका होता है। दूसरी बात करें तो करियर का जो मामला होता है, ऐसे लोग जो है अपनी बुद्धिमत्ता से, मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर ऐसे लोगों का जीवन काल में होता है, या बोलने से ज़्यादा कार्य ऐसे लोगों का चलता है। शारीरिक मेहनत थोड़ी सी कम ऐसे लोगों को करनी पड़ती है, लेकिन केवल आकार के हिसाब से ये नहीं कह सकते हैं कि जो कार्य होगा वो मस्तिष्क से कार्य करने वाला कार्य होगा। इसके लिए मस्तिष्क की रेखा देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पे हम उसी ओर चलते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करें, आप भी बहुत कुछ समझ जाएंगे। हथेली में देखिएगा, यहाँ पे जो इनकी रेखा है ये बिल्कुल निर्विरोध तरीके से यहाँ पे जो है ऊर्ध्व चंद्रमा पे जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा विवेकवान होते हैं। आप अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति हैं। कुछ न कुछ जीवन काल के लिए बहुत सुंदर योजनाएं अपने विवेक से बनाते हैं। भले ही जीवन काल में व्यक्ति जितनी योजनाएं जीवन काल के लिए बनाता है न, उसमें से आधी ही पूरी होती है। ये सबके साथ है, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, लेकिन उसके साथ ऐसा है। हाँ, ये है कि बहुत सारी योजनाएं बनाएंगे तो कुछ न कुछ जो है प्रैक्टिकल रूप से धरातल पे उतरेंगे और उसका फल भी आपको प्राप्त होगा, तो ये अच्छी चीज़ है। दूसरी बात है, मस्तिष्क से ही कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका है। जिस भी फील्ड में आप कार्य करते हैं, आपका मस्तिष्क से ही कार्य चलता है। और ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति उच्च पदस्थ होते हैं, अधिकारी होते हैं, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। चाहे जिस फील्ड में भी कार्य करें, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने विवेक की पूर्ण ढंग से जो है, और अपने मस्तिष्क की कार्य शक्ति से ऐसे लोग जो है कार्य करते हैं। अब यहाँ पे हथेली में मस्तिष्क से कार्य करने वाले होंगे, लेकिन राजयोग क्या बन रहा है, इसके लिए आपकी उंगलियों पे चलते हैं। देखिएगा, ये मेरी अपनी जो है अब तक की जो हथेलियाँ मैंने विश्लेषण किया है, उसके आधार पे जो है इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, जो मुझे फीडबैक मिला है। देखिएगा, कुछ चीज़ें इसमें नेगेटिव भी हैं, कुछ चीज़ें ठीक हैं। अगर ये उस समय जो है इन पर्वतों ने अगर इनको सहायता दी होगी तो निश्चित ही हथेली में जैसी उंगलियां हैं, इसका फल आपको मिला होगा। देखिएगा, आपकी जो सूर्य की उंगली है, रिंग फिंगर जिसे कहते हैं, वो पूरी तरह से झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, मानी शनि की उंगली की तरफ। और जब ये उंगली शनि की उंगली की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर नेम, फेम और यश पाने की इच्छा हमेशा प्रबल रूप से रहती है। और जिस व्यक्ति के अंदर जो है नेम, फेम और यश पाने की इच्छा होती है ना, वो व्यक्ति हमेशा जो है तत्परता से काम करता है, ये निश्चित है। दूसरी बात है, यहाँ पे आपकी जो ये बृहस्पति की उंगली है, उससे ये बड़ी है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। इसका मतलब है हिम्मती स्वभाव आपके अंदर है, धैर्यपूर्ण ढंग से आप काम करने वाला व्यक्ति है। और अगर हम कहें तो जीवन काल में हिम्मत जो है आपकी अच्छी रही है, हिम्मती स्वभाव बना रहा है, और रिस्क लेने की जो क्षमता है आपके अंदर बहुत सुंदर स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, ये उंगली लंबी होती है, इसका श्रेष्ठ अवस्था इसलिए भी माना जाता है कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में निश्चित रूप से यशस्वी होते हैं। आप यशस्वी हैं,
समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे और सफलतम जातक होंगे, ये उंगली कह रही है। दूसरी बात देखिएगा, ये कनिष्ठा उंगली इस तरह से झुक रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, और जब कनिष्ठा उंगली इस तरह से रिंग फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की ललक को पैदा करता है। दूसरी बात है, ये जो है इसके पहले पोरवे तक निश्चित रूप से पहुंच रही है, और जब भी हमारे कनिष्ठा उंगली सूर्य उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचती है, तो आप लोग प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, इस धरातल पे ऐसे लोगों को देखिएगा, ऐसे लोग या तो आपको व्यापारी मिलेंगे, या तो अगर प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे, सरकारी नौकरी कर रहे होंगे, तो अच्छे जो है पद पे ऐसे लोग मिलेंगे। कुछ कुल मिला के अगर बात करें तो उच्च वर्ग का ऐसा व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति करने के कारण सफलतम ऐसा व्यक्ति होता है। और ज़्यादातर मामले में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। जीवन में जो भी पाया है अपने मेहनत के बदौलत स्वयं के बलबूते पर पाया हुआ है, और आगे जो भी मिलेगा वो किसी के जो है मेहरबानी से नहीं मिलेगा, स्वयं की बुद्धिमत्ता से मिलेगा, स्वयं के मेहनत के बल पे मिलेगा, और आपके हिम्मती स्वभाव और रिस्क लेने की जो क्षमता है उसके कारण जीवन में निखार आएगा। ये आपकी हथेली कह रही है। चाहे ग्रह स्थिति जैसी हो, उतार चढ़ाव जैसे हो, संघर्ष जैसे हो, लेकिन जो हिम्मती स्वभाव है, रिस्क लेने की क्षमता है वो, और जिस तरह से सूर्य और बुध की उंगली है, ये आपको जो है जीवन में बैलेंस बनाने का काम कर रही है, ये आपकी हथेली दिखा रही है। दूसरी बात देखिएगा, अब राजयोग कैसे बन रहे हैं वो भी मैं बताता हूँ। मैंने जो अपनी रिसर्च में पाया है, ये उंगली अगर किसी की बड़ी हो इस उंगली के, और इस उंगली के से छोटी हो, ये उंगली साथ में बड़ी हो और यह इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, तो 99.9% मामले में मैंने ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी में देखे हैं। इनका फीडबैक भी मेरे पास अच्छा खासा आया है। ये इसकी प्रथम निशानी है। 1% किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश ऐसा व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं करता है, तो अपना व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, लेकिन उसमें भी न गया। पहले तो इन दोनों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा, लेकिन नहीं गया तो जो भी काम करता है उसमें जो है सफलता की प्राप्ति जो है ज़्यादा पाता है, कामयाबी जो है जल्दी पाता है और बड़ी पाता है। ये इस चीज़ की निशानी है, क्योंकि ये राजयोग को जन्म देती है। साथ में देखें तो आपकी उंगलियों के ऊपर बात हो रही है, तो इस उंगली को अगर देखते हैं तो ये पूरी तरह से जो है झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ, और ये गुरु पर बनने वाली उंगली है, आचार्य बृहस्पति जी पर बनने वाली उंगली है। ये जब झुकती है, शनि की तरफ झुकाव लेती है ना, जैसे आपकी उंगली है, तो ये व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ठीक है ना? ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, और ईश्वर को मानने वाला जो है व्यक्तित्व आपका है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपका है, परोपकार की भावना है, धार्मिक भावनाएं हैं आपके अंदर हैं, न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका यहाँ पे इस उंगली की वजह से दिखाई दे रहा है, और अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे इस उंगली के कारण दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति वगैरह तो जो है वो ग्रह नक्षत्रों के ऊपर बात होती है, लेकिन जो व्यक्तित्व है ये है। हाँ, थोड़ा सा मिडिल फिंगर देखें तो हल्की झुकी हुई है। शनि के नेगेटिव गुण भी आपके जीवन में बराबर रूप से रहे हैं। जीवन में जब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तभी जो है सफलता की प्राप्ति होती है। एक बार में जो है सफल होना थोड़ा मुश्किल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है, परिश्रम कर लेते हैं,
तभी सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि आपसे कर्म ज़्यादा करवा रहे हैं, ज़्यादा ही नहीं बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, संघर्ष की स्थिति भी देते रहे हैं, और कई बार तो बेवजह की चिंताएं देता है। कई बार सब कुछ सही चल रहा होता है, ऐसी अड़चने आते हैं जो तनाव की स्थिति पैदा करता है, जो संघर्ष की स्थिति पैदा करता है, जो जीवन में जो खुशियां हैं उनको कम करने का कार्य करता है। कई बार तो वैराग्य की भावना उत्पन्न कर लेता है। अंगूठा देखें, आपका लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्तियाँ बहुत सुंदर आपकी हैं। हाँ, लॉजिकल तरीके से जो है बात रखने की कोशिश करते हैं, रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा लेट के बाद दूसरों के समझ में चीज़ें आती हैं, ऐसा भी जो है तर्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा आपकी हथेली में कुछ अलग सी दिख रही है। अब ये पूरी रूप से अलग भी नहीं दिख रही है, पर थोड़ा दिख रही है, तो इस पे जो है थोड़ा सा जो है चर्चा किया जाए। देखिएगा, आपकी धन और करियर की रेखा अगर मैं देखूं तो यहाँ से जो है निकलती हुई यहाँ जा रही है, और यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जो है इसको काटती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे हृदय रेखा पे मिल रही है। एक रेखा यहाँ से आटती हुई हल्की सी इसको काट रही है, ठीक है ना। ये धन और करियर की रेखा है। ये रेखा अगर इस तरह से लंबी हो तो जीवन में निरंतर उन्नति का ये द्योतक है। ऐसा रेखा होने पे और ग्रहों का अगर इस पे सही से जो है साथ मिलता है तो व्यक्ति को अपने वाहन का और अपने घर का सुख निश्चित ही प्राप्त होता है। दूसरी बात, ये रेखा जो है धन के मामले में बहुत अच्छा है, धन को देने वाली रेखा है। यदि आपकी हथेली में ये रेखा है और आपका जीवन साथी आपका साथ देता है तो बहुत धन ऐसा व्यक्ति कमाता है। वैवाहिक जीवन से भी ऐसा व्यक्ति जो है अत्यधिक धन कमाते हैं, या हो सकता है ससुराल से धन मिले, या ससुराल के कारण कहीं ना कहीं जो है धन की स्थिति बन सकती है। ऐसे जातकों को ये भी ये रेखा दिखाती है। लेकिन इसको इस तरह से मंगल से आके कोई रेखा काटे, यहाँ से शनि से मंगल से आके कोई रेखा शनि पे जाके इसको काटे, तो ये वैवाहिकता में जीवन में जो है तनाव को दिखाती है, वैवाहिकता में धन के नुकसान को भी दिखाती है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है जिससे विवाह में तनाव या वैवाहिकता में धन के खराब होने को भी दिखाती है। ये रेखा जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पे जो कट रही है ये दूषित हो रही है। ऐसे में व्यक्ति को जो दाम्पत्य जीवन का सुख है उसमें ये कमी लाती है और बहुत ज़्यादा रूप में लाती है। दूसरी बात, ये इस तरह से कट रही है तो कहीं ना कहीं भावनाओं की वशीभूत होकर व्यक्ति जो है जीवन में गलत निर्णय जरूर ले लेता है, कितना ही समझदार हो, कितना ही बुद्धिमत्ता से काम करने वाला हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि व्यक्ति जल्दबाजी में या भावनाओं की वशीभूत होकर गलत निर्णय ले लेता है, और उस गलत निर्णय के कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेता है, और फिर उस प्रोग्रेस को पाना, उस डेवलपमेंट को पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। साथ में अगर शुक्र भी बहुत ज़्यादा रूप में फूल गया हो तो ये भी गलत प्रभाव अपना देता है। देखिए, ये जो है ना कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए जो है जाना जाता है। हथेली में अनुकूल होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये उभरा हुआ ज़्यादा है, वैसे तो तेजोमय अवस्था में है, यह आपको तेजस्वी बता रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को भी सुंदरतम स्थिति में ला रहा है। सज संवर कर रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रखना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित होना, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता वो आपके अंदर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये मानसिक तनाव दे रहा है, आपके सुखों में ये कमी कर रहा है, और विशेषकर दाम्पत्य सुख का ये मालिक होता है। और इस तरह से रेखा इधर आ जाए और ये बृहस्पति जी हल्के इस तरफ झुक जाएं तो पारिवारिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। साथ में दाम्पत्य जीवन
चाहे अपना शरीर ठीक ना हो, चाहे जो है अपने लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य ठीक ना हो, या किसी और कारण हो जिससे जो है दाम्पत्य जीवन का सुख मिलने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। शुक्र भी विशेष तरह से इस तरह हो, मंगल का प्रभाव पड़ रहा हो, राहु का प्रभाव पड़ रहा हो, तब कहीं ना कहीं जो है धन में, करियर में और दाम्पत्य जीवन के सुख में, पारिवारिक सुख में हल्का सा जो है ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव समस्याएं देता ही देता है। और ये जो है इस तरह से बहुत ज़्यादा बली हो जाए तो शारीरिक रूप से अगर विकार उत्पन्न करने बैठ जाए, जरूरी नहीं ये करेगा ही करेगा, लेकिन आपको सावधान कर रहा है कि आपका जो शुक्र का ग्रह है वो अनबैलेंस हो रहा है। जितना जल्दी हो सके अपनी यौगिक और ध्यान क्रिया द्वारा इसको जो है सुंदर बनाइए, इसको अनुकूल स्थिति में ले आइए। और ये शुक्राचार्य जी हैं, ये भगवान शंकर के शिष्य हैं। तो इनके लिए क्या करना है कि ऐसी योगिक क्रिया और ध्यान क्रिया की ज़रूरत है जो इसको तो अनुकूल करे ही, साथ में आपका शनि ठीक नहीं है, आपका सूर्य ठीक नहीं है, आपका जो है बुध ठीक नहीं है, और ये भी आपके जो है साधारण भाव में बैठे हुए हैं, इन चीज़ों को भी ठीक करे। योगिक क्रिया द्वारा आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, ध्यान क्रिया द्वारा उसके साथ ही संपुट लगा के, योगिक क्रिया भी साथ हो, ध्यान क्रिया भी साथ हो, अगर आप करते हैं तो निश्चित ही कुछ समय बाद आप देखेंगे आपकी हथेली में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और उससे पहले आपके जीवन में परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। भले ही बहुत सरल लगता है, ये लगता है कि यार इससे कुछ नहीं होगा, न तो कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ है, न तो कोई नियम है इसके, तो इससे क्या होगा भाई, कहीं पे बैठ के कुछ चीज़ करने बैठ जाए हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। जो ध्यान क्रिया है, जो योगिक क्रिया है, आपके शरीर में जो ऊर्जा है एक जगह पे इकट्ठी हुई है, जैसे यहाँ पे सारी ऊर्जा यहीं पे इकट्ठी हुई है, यहाँ उसकी तरंगे नहीं जा रही हैं, तो उनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट वो करता है, एक संतुलन इस तरह से बनाता है कि सबको प्रॉपर जो है ऊर्जा मिले और सभी ग्रह नक्षत्र अपना कार्य करें, और आपकी जीवन में जो तत्व कम फल दे रहा है, या जिस तत्व का जो है 5 तत्वों में से जिस तत्व का जो है फल आपको अच्छे रूप में नहीं मिल रहा है, वो तत्व अच्छे से फल देना शुरू करे। और जीवन में जब ग्रह नक्षत्र कम ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, अनबैलेंस होने लगते हैं ना, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें ज़रूरत केवल किस चीज़ की है, हमें ज़रूरत है अपनी दिनचर्या को थोड़ा बदलने की, हमें ज़रूरत है कुछ प्राणायाम करने की और योग को अपनाने की, हमें ज़रूरत है अपने भोजन में परिवर्तन करने की। ऐसा नहीं है कि जो लोग मांसाहार करते हैं वो छोड़ दें, ये नहीं कहता है, ये कहता है कि कोई ना कोई विटामिन, कोई ना कोई प्रोटीन, कुछ ना कुछ लौह अयस्क तत्व या कॉपर वगैरह तत्व, आप उस तत्व की आपके अंदर कमी आ रही है, जिससे जो है भौतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी और पारिवारिक रूप से भी कहीं ना कहीं जो है अनबैलेंसता आपकी जीवन में हो रही है। इस चीज़ को आपको ठीक करना है और इसके लिए सरल उपाय में ऑडियो के माध्यम से आप लोगों को भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत सुंदर रहने वाला है। जिन लोगों को मैं योगिक क्रियाएं देता हूँ किस तरह से वो करना है ऑडियो माध्यम से तो भेज देता हूँ, लेकिन आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्रॉपर मैं वीडियो बना के और उन लोगों को पर्सनली वो भी भेजूँ। अभी थोड़ा मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं है इस चीज़ की, जिस तरह से मैं वीडियो बना लूँ, लेकिन बनाने की मैं कोशिश करूँगा और जल्दी से उन लोगों को जो है भेजता जाऊँगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं करूँगा। बाकी यहाँ पे जो है शुक्र अगर शारीरिक रूप से अपना विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो सबसे पहले मानसिक परेशानी देता है। दूसरी बात, ये ज़्यादा उठ जाए, ये बैठ जाए तो विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को जन्म देता है। तीसरी बात है सुखों में कमी करने का कार्य करता। आप लाख प्रयास कर ले,
सब कुछ होने के बावजूद व्यक्ति को उस सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है जो सुख उसको मिलना चाहिए। चौथी बात है, ये अगर शारीरिक विकार ज़्यादा उत्पन्न करने बैठ जाए, ज़्यादा ये अनबैलेंस होने बैठ जाए, तो थोड़ा नज़रों वगैरह में परेशानी देता है, विशेषतर बाईं आँख की ज़्यादा परेशानी ये देता है, कई बार चश्मा लग जाता है। दूसरी बात है, हमारे जो पेट का मामला है, आंतों का मामला है, इस चीज़ पे ये जो है फर्क डालता है। चौथी बात है, ये डायबिटीज वगैरह है, ठीक है ना। इस तरह से ये कई चीज़ों को, गुप्त रोगों को ये भी देना शुरू कर लेता है। जो कामुक शक्ति है उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी करने बैठ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है शुक्र यहाँ पे इशारा कर रहा है, दे सकता है, और इसको जो है और ज़्यादा अनबैलेंस होने से पहले ठीक किया जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक रेखा आपकी हृदय रेखा इस तरह से आके यूं जा रही है, आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ये बहुत श्रेष्ठ है। आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि केवल अपने या अपने परिवार के लिए, अपने हित के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है आपका। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व है आपका। बुद्धिमान है, तेजस्वी है, हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व भी है, और प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ है। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा है, और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है। बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं है, पर थोड़ा सा इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। वैसे निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है आपको, लेकिन आप चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे आप जो है व्यापार कर रहे हो, अच्छी कामयाबी, मान पद प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति यहाँ पे तब ही हो पाएगी जब आपका शनि, आपका सूर्य और आपका बुध, ये ग्रह अपनी अनुकूल स्थिति में आ जाएंगे। और अगर आप अच्छे तरीके से, आप श्रद्धा भाव रख के, अनुशासनात्मक ढंग से अपनी जीवनचर्या को थोड़ा बदल करके अगर यौगिक और ध्यान क्रिया करते हैं, साथ में इन ग्रहों का उपाय भी हल्के रूप में करते हैं, तो निश्चित ही जो है ये ढैया में बैठे होते हैं, 2.5 साल के बाद ये बहुत सुंदर परिणाम आपको देंगे। और चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो भी समस्याएं हैं, मानसिक हैं, शारीरिक हैं, आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, वो निश्चित ही धीरे धीरे जो है समाप्त होंगे, और आपका जीवन एक निखर कर जरूर आएगा। एक बहुत सुंदर पावरफुल जो है ध्यान क्रिया के द्वारा, योग क्रिया के द्वारा। योग वो शक्ति है जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है, लेकिन अगर हम योग द्वारा उस योग शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो है अपनी जीवन के हर आयामों को हम पाने में सफल होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आपकी मस्तिष्क रेखा के बारे में हमने पहले ही बता दिया था। यहाँ पे अगर ये जीवन रेखा देखें तो इस तरह से जो है जाती हुई ये दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है, गोलाई मिली हुई है, शुक्र पर्वत को बहुत जगह मिल रही है। ऐसा व्यक्ति निरंतर उन्नति करता है अपने जीवन में, लेकिन थोड़ा सा जो है चंद्रमा का प्रभाव आ रहा है, जिसके कारण थोड़ा उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं कभी कभी अनबैलेंसता भी दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। करियर और धन की रेखा के बारे में मैंने बता दिया है, एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति विदेश यात्रा बहुत अच्छी करते हैं अगर इनको मौका मिले तो। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि परिवार सहित जो है जीवन में जो है, चाहे बच्चों की तरफ से मौका मिले, चाहे अपनी तरफ से मौका मिले, या मिल गया होगा, लेकिन ये इस चीज़ की ओर जो है इशारा कर रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो इस तरह से जो है एक शानदार चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है केतु पर्वत में। ये आपको केवल धार्मिक परिवर्तिका बना रहा है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में ये जो है आपका विकास कराएगा, इससे ज़्यादा ये चिन्ह नहीं बता रहा है, ठीक है ना। एक बहुत सुंदर चिन्ह जो है आपकी हथेली में यहाँ पे है, अगर ध्यान से देखें तो एक शानदार वर्ग का चिन्ह यहाँ पे बन रहा है बहुत सुंदर स्पष्ट रूप से, और इस पे जो है शनि का प्रभाव पड़ रहा है।
जब भी किसी वर्ग पे शनि का प्रभाव पड़ता है ना, तो ये व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे व्यक्ति अगर बार बार मौत के मुंह में भी चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से बाहर निकलकर आ जाते हैं उस बीमारी से या उस परिस्थिति से। ये बहुत सुंदर जो है साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक लाइन और दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, अगर आप देखें तो इस तरह से जो है एक लाइन जाती हुई दिख रही है। थोड़ा ये शुक्र पर्वत से है, लापरवाही के गुण देती है व्यक्ति के अंदर। अगर व्यक्ति लापरवाही से बच जाए तो इसके फायदे बहुत अच्छा है। ये निश्चित रूप से ये रेखा आपकी हथेली में है तो आप लोगों को दूसरों को सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर की जो कृपा है उसका जो है बहुत सुंदर लाभ आपको मिलता है। आपके अंदर प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, सोचने समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से है, और कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोगों को निश्चित रूप से प्रॉपर्टी का भी लाभ अपने जीवन काल में मिलता ही मिलता है। इस और ये संकेत कर रही है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे आपका जो निम्न मंगल है और जो उच्च मंगल है, ये पराक्रम दिखा रहे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव दिखा रहे हैं। सामने वाले को जब जो है मिलेंगे तो दूसरा भी कंफर्टेबल फील करेगा। लेकिन ये थोड़ा सा जो है हल्के रूप में कभी कभी उलझन देता है, कभी कभी दुविधा दे देता है और डिसीजन लेने की क्षमता में भी असर डालता है। कभी कभी ये मानसिक तनाव की स्थिति भी दे देता है, और कहीं ना कहीं जो है अगर ये किसी का ज़्यादा खराब हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या ऐसे व्यक्ति को होती है, या नज़रें कम हो जाती हैं, या पेट की समस्याएं व्यक्ति को आ जाती हैं। लेकिन ये तब होता है जब चीज़ें खराब होने बैठ जाए। ये थोड़ा शनि की तरफ ढला हुआ है तो पारिवारिक समस्याओं को जन्म देता है। वैसे वर्तमान में देखा जाए सुंदर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो है आपकी हथेली में ये वर्तमान में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में आपके अंदर ये गुरु जो है थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहने वाला है। देखा जाए तो दयालुता की भावना, परोपकार की भावना आपके अंदर बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डामाडोल या बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक रहेगा। इस ओर इशारा कर रहा है। यश प्राप्त के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता, लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, इस और ये संकेत कर रही है। अब यहाँ पे शनि की स्थिति देखें तो एक तो थोड़ा सा जो है सुबह उठने में थोड़ा सा जो है आलस्य बना रहेगा, लेकिन जब बेड छोड़ देंगे, बिस्तर छोड़ देंगे तो एनर्जी पुनः जो है लगातार चलेगी, तब जो है व्यक्ति हर टाइम एक्टिव रहेगा। दूसरी बात, थोड़ा सा शनि इस रूप में है कि बेवजह की चिंताएं ये आपको दे सकता है। थोड़ा जो है इस्तेमाल हो सकते हैं, धोखा खा सकते हैं, इस और जो है ये इशारा कर रहा है। और जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ा कमी करने का ये कार्य कर रहा है, इस और जो है ये आपको ले जा रहा है। विशेषकर नौकरी चाकरी के मामले में व्यक्ति कितना भी काम कर ले उसको उसका पूरा श्रेय नहीं मिल पाता है, या जो योग्यता उसके अंदर है उस तरह से ग्रोथ उसको मिलनी थोड़ा कठिन हो जाती है। कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ जो है नौकरी में रहती ही रहती है। थोड़ा सा तनाव की स्थिति ये हल्के रूप से रहता है। भाग्य का जितना साथ मिलना चाहिए वो साथ जो है थोड़ा ये शनि कम दिलाता है, अगर इस रूप में हो तो। सूर्य पे देखें बहुत सारी जो है रेखाएं यहाँ पे दौड़ रही हैं। ये व्यक्ति के जीवन में सफलता के स्तर को घटाती है और ईगो प्रॉब्लम व्यक्ति के अंदर देती है, इस और ये इशारा कर रही है। और व्यक्ति के अंदर बहु विचारों को जन्म देती है। कभी व्यक्ति ये करना चाहता है, कभी वो करना चाहता है, तो किसी चीज़ में भी बहुत बड़ी सफलता ऐसे में नहीं मिलती है, जो वर्तमान काल की स्थिति यहाँ पे सूर्य की है। दूसरी बात, मान सम्मान प्रतिष्ठा तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उस हिसाब से उसका क्रेडिट, उसका श्रेय मिलना थोड़ा यहाँ पे उस रूप में अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप जो है व्यापार कर रहे हो, वो ग्रोथ, वो फैलाव यहाँ पे, वो विस्तार यहाँ पे थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए जो सूर्य को ठीक करना बहुत जरूरी है।
बुध की ओर चलें, देखो बुध वर्तमान समय में थोड़ा सा मध्यम स्थिति में है, और बुध हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जो है रहन सहन के स्तर को, हमारी वाणी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करना है। जिस तरह से जो है आपकी उंगली है बहुत श्रेष्ठ अवस्था में, उस तरह से बुध यहाँ पे थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, उनका खाने में से ज़्यादा प्रयोग आप जरूर करिएगा। सुबह ब्रश करने के बाद कुछ समय के लिए खाली पेट 2 पत्ते तुलसी का सेवन जरूर कर लीजिएगा। और दूसरी बात, एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, नहाने के बाद 3 महीने तक उसको अपने बदन में जरूर डाल दीजिएगा। सुबह और शाम किसी पवित्र स्थान में बैठ के हाथ जोड़कर, पीठ सीधी करके, गले का ऊपर का भाग भी सीधा करके, निश्चित रूप से गायत्री महामंत्र का आंखें बंद करके 108 बार, 51 बार, 21 बार, जितना आपकी सामर्थ्य है यथाशक्ति जो है मंत्र का जाप जरूर कर लीजिएगा, मुंह के बाहर बोल बोल कर। तो ये बहुत सुंदर जो है आपके लिए रहेगा। 3 महीने के बाद अगर आप करते जाते हैं तो आपका व्यक्तित्व बहुत सुंदर निखर के आएगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं चंद्रमा की ओर, चंद्रमा वैसे बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा उठ गया है, तो कभी कभी ये मानसिक परेशानी दे देता है, कभी कभी इमोशनली थोड़ा व्यक्ति को परेशान कर लेता है, भावुक कर लेता है, या नींद आने में थोड़ा दिक्कत भी दे सकता है, इस ओर संकेत कर रहा है। जो भी योजनाएं, जो सकारात्मक सोच बनी रहेगी जीवन में, वो तो अच्छी है, मानसिक रूप से भी ये आगे मजबूत करेगा, हार्मोनल सिस्टम भी आगे बहुत सुंदर बनाएगा। लेकिन अभी की अगर बात करें तो जो योजनाएं आप बना रहे हैं, जो आप जीवन काल के लिए जो है जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं धरातल पे उतरने में थोड़ा सा जो है टाइम लग सकता है, इस ओर जो है डिले ये करता है, इस ओर जो है ये संकेत कर रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में जो उपाय है वो लिख करके दे रहा हूँ, आपको ऑडियो माध्यम से दे रहा हूँ। आप उन उपायों को उसी तरह से करें तो जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो वो ध्यान क्रिया, योग क्रिया के द्वारा जो है वो समस्याएं निश्चित रूप से, चाहे किसी भी प्रकार की हो, स्वास्थ्य से लेके हो, मस्तिष्क से लेके हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, और कोई समस्या हो, वो भी उस ध्यान और योग क्रिया द्वारा अपने आप निरस्त हो जाएगी और जीवन जो है आपका बहुत सुंदर आगे चलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।